Hello, my dear students. Today I'm going to teach you a very important chapter, control and coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बच्चे थोड़ा टफ चैप्टर भी मानते हैं, ठीक है। पर हम इसको बहुत आराम से धीरे धीरे से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले ये दोनों टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सबसे पहले समझो कंट्रोल क्या है। आपके सबके घर में टेलीविजन है, उसको कंट्रोल कैसे करते हो? रिमोट कंट्रोल से। करते क्या हो रिमोट कंट्रोल से? यू स्विच ऑन योर टीवी, यू स्विच इट ऑफ विद द रिमोट कंट्रोल, यू इंक्रीज वॉल्यूम, यू डिक्रीज द वॉल्यूम, समटाइम्स यू चेंज चैनल्स आल्सो विद द रिमोट कंट्रोल। इसका मतलब है कंट्रोल मतलब स्विचिंग ऑन समथिंग, स्विचिंग ऑफ समथिंग, इंक्रीजिंग समथिंग, डिक्रीजिंग समथिंग। सो बेसिकली कंट्रोल का मतलब है किसी चीज को शुरू करना, बंद करना, बढ़ाना या कम करना, कंट्रोल हो गया। अब कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है मिलजुल के काम करना, कोऑर्डिनेशन में काम करना। अब ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में होता है क्या? अगर होता है तो क्यों होता है? व्हाट इज द नीड? और कौन करता है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में बहुत 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 जरूरी है, इसके बिना हमारी बॉडी नहीं चल सकती है, ठीक है। देखो, हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन्स, और हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ये सब ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल करके कोऑर्डिनेटेड वे में चलाएंगे तो ही हमारी बॉडी जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी, ठीक है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? द पर्पस ऑफ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज टू मेंटेन homeostasis. What is homeostasis? Homeostasis is the internal balance inside the body. तो ये होम्योस्टेसिस बनाने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ठीक है। अगर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस नहीं होगा, ठीक है। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज दो क्लासेस हैं, आई नेम देम क्लास ए एंड क्लास बी, ठीक है। दोनों में दो टीचर्स हैं, दोनों में सेम एक्टिविटी बोला टीचर ने। सपोज एक क्लास ए में एक टीचर गई, उसने बोला आपको ये कोई भी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको करके दिखानी है मुझे 15 मिनट्स में, ठीक है। पर ये एक्टिविटी एक बच्चा नहीं कर सकता है, ऑल द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, दे हैव टू पार्टिसिपेट, दे हैव टू कोऑर्डिनेट द वर्क, तभी एक्टिविटी 15 मिनट्स में होगी, ठीक है। सेम इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द क्लास बी ऑल्सो, ठीक है। फर्क क्या है? फर्क ये हुआ कि क्लास ए में टीचर शी वेंट आउटसाइड और बी में टीचर वहीं बैठ के उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती रही, ठीक है। ए में क्या होगा? जिसमें टीचर है ही नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा। कुछ बच्चे काम करेंगे जिनको इंटरेस्ट है, कुछ नहीं करेंगे, वो अपना अपना काम करते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे बैठ के। तो काम हो पाएगा टाइम पे, एफिशिएंटली हो पाएगा? नॉट पॉसिबल एट ऑल। दूसरी क्लास में बी में क्या चल रहा है? टीचर इज सिटिंग देयर, शी इज कंट्रोलिंग एवरीवन, शी इज कोऑर्डिनेटिंग। तो व्हाट विल हैपन? द वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली, यही होगा ना। सो इसका मतलब है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है उसी के साथ हमारी बॉडी जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर सकती है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सिंपल, टू मेंटेन द इंटरनल बैलेंस ऑफ द बॉडी we need control and coordination. Now the question comes, control और coordinate करता कौन है हमारी बॉडी में? कौन सी ऐसी चीज है जो कंट्रोल करती है सबको? सबको बोलेंगे, सब बोलेंगे ब्रेन 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 ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, और एक और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मली नर्वस सिस्टम को अभी आप लेके चलो कि नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो हमारी बॉडी के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। कंट्रोल मीन्स switching on, switching off, increasing and decreasing of certain activities. Coordination means to work in a collaborative manner so as to achieve, क्या अचीव करना है? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज इंटरनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, ताकि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें और हमारी बॉडी जो है वो एफिशिएंटली बैलेंस्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड रहे, ठीक है। सो दिस इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसके बाद है क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सब में होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने सुने होंगे, मल्टी सेलुलर सुने होंगे,
क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यूनिसेलुलर में भी होता है, मल्टी सेलुलर में भी होता है? यूनिसेलुलर बहुत सिंपल है, एक ही सेल है, उसी सेल को सारा काम करना है, तो इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ कम्स द मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी होती है, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑब्वियस है, ज्यादा है तो कंट्रोल करना पड़ेगा। अब एक ही बच्चा है तो उसको कंट्रोल क्या करना है, वो कर लेगा अपने आप से काम। बहुत सारे हैं तो यू हैव टू कंट्रोल। So multicellular organisms में there is need of control and coordination, ठीक है। तो multicellular organism में हमारे क्या क्या आते हैं, हमारे आते हैं plants और हमारे आते हैं animals और हम भी आते हैं, है ना। तो प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अभी तो मैंने बताया कि ब्रेन करता है कोऑर्डिनेट, तो प्लांट में ब्रेन होता है क्या? नहीं ना। तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए केमिकल सिग्नल्स लगते हैं। क्या लगते हैं? केमिकल सिग्नल्स। ये केमिकल सिग्नल्स क्या हैं? ये केमिकल सिग्नल्स हैं फाइटोहॉर्मोन्स। फाइटोहॉर्मोन्स, फाइटो मीन्स प्लांट, हार्मोन आपको पता है केमिकल सब्सटेंसेस। सो कुछ फाइटोहॉर्मोन्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, जिथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे फाइटोहॉर्मोन्स हैं। तो ये केमिकल सिग्नल्स जो हैं, ये केमिकल सिग्नल्स इनमें प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। प्लांट्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है? प्लांट को कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला, ठीक है। जैसे सपोज आपको पिंच किया किसी ने, तो आप फटाफट से, आपका ब्रेन क्या है, आपको पीछे करने को बोलता है, हैंड। उसी तरह से प्लांट्स में भी ऐसे ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट्स को कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलेगा, प्लांट उसके रिस्पॉन्स में अपना कुछ एक्शन शो करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे कि आपने सुना होगा फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स। फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स क्या है? प्लांट की मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है। ये एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल है, सिंपल स्टिमुलस की एग्जांपल है। क्या होता है, देखो सपोज एक बहुत ही अंधेरा कमरा है जहां पे कहीं भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, एक पॉइंट से सिर्फ एक खिड़की लगी हुई है, वहां से सनलाइट अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। तो प्लांट को सिर्फ एक ही खिड़की से ही सनलाइट मिल रही है, तो प्लांट अल्टीमेटली क्या करेगा? सपोज ये प्लांट है, यहां से सनलाइट उसको मिल रही है, बाकी पूरा रूम में डार्कनेस है, तो प्लांट अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट की तरफ बेंड करना शुरू कर देगा। ये उसमें क्या हुआ, कुछ चेंज आया। ये चेंज करने के लिए क्या, किसने काम किया? हार्मोन ने, जिसका नाम है ऑक्सिन। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे प्लांट ग्रोथ के चैप्टर में। हार्मोन्स कैसे इसको बेंड करते हैं, क्या फिनोमिनन है, ऑक्सिन कैसे इसको बेंड करवाते हैं, ऑल द डिटेल्स विल बी डाल इन द ग्रोथ वाला चैप्टर, ओके। सो इसमें क्या है कि प्लांट विल बेंड इन रिस्पॉन्स टू द लाइट, इसको बोलते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। उसी तरह प्लांट्स जो है थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट शो करते हैं। थिग्मोटैक्टिक, आई एम राइटिंग इट हियर, थिग्मो। थिग्मोटैक्टिक मीन्स इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टेक्ट। आपने प्लांट सुना होगा टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्यूडिका। ये प्लांट को आप टच करो, उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, प्लांट ड्रूप कर जाता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द टर्गर प्रेशर। तो ये सारा करने के लिए प्लांट को सिग्नल पहुंचाना है कि भाई टच किया है तेरे को किसी ने, यू हैव टू फोल्ड योर लीव्स नाउ, टर्गर चेंज हुआ है। तो ये सब चीजें क्या है, दे आर कंट्रोल, एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक और एग्जांपल देते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट की। कीमोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक मीन इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, जैसे कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम आर्किगोनिया बोलते हैं, आर्किगोनिया कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, जैसे कि मैलिक एसिड सिक्रीट करता है या शुगर सिक्रीट करता है। वो केमिकल्स क्या करते हैं, वो केमिकल्स जो मेल गैमीट्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। क्यों? ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। सो दिस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फॉर रिप्रोडक्शन। एंड किसके रिस्पॉन्स में हुई है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? केमिकल्स के रिस्पॉन्स में। सो प्लांट्स में जस्ट रिमेंबर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, पर न्यूरल कंट्रोल नहीं होता है, न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। उनमें कौन कंट्रोल करता है? केमिकल सिग्नल्स कंट्रोल करते हैं। और ये केमिकल सिग्नल्स कौन प्रोड्यूस करते हैं? फाइटोहॉर्मोन्स, ठीक है। और ये किस तरह के रिस्पॉन्सेस दे सकते हैं? कीमोटैक्टिक इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, थिग्मोटैक्टिक इन रिस्पॉन्स टू टच, और फोटोटैक्टिक या फोटोट्रॉपिक इन रिस्पॉन्स टू लाइट। तो ये हो गया आपका प्लांट का पार्ट कंप्लीट, ठीक है। प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम पढ़ेंगे दूसरे मल्टीसेलुलर मींस एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे होता है? एनिमल्स में सिंपल है, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड है, न्यूरॉन्स हैं, ये सब होते हैं, ठीक है।
तो क्या मेरा क्वेश्चन है कि क्या सब में ब्रेन है? जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ब्रेन है? सब में स्पाइनल कॉर्ड है क्या? नहीं है ना। तो कुछ ऐसे लोअर एनिमल्स हैं, हमने क्लास 11 में पढ़ा था, सबसे लोएस्ट कौन सी फाइल है? पॉरीफेरा, जिसमें क्या होता है? स्पॉन्जेस आते हैं हमारे। स्पॉन्जेस में कोई ऑर्गन नहीं होता है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, कोई टिश्यूज नहीं होते, इसमें क्या होता है? सिर्फ सेल्स। ठीक है। अब ये मल्टी सेलुलर है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। मैंने अभी बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है। इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए कैसे होता है? न्यूरॉन्स नहीं है, कुछ नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, तो इनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? इनमें तो हार्मोन्स की भी बात नहीं की मैंने। तो इनमें जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बाय द डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर। सेल्स अपना अपना काम डिसाइड कर लेते हैं, भाई ये वाले सेल को ये काम करना है, सेल को ये काम करना है। दे डिवाइड देयर लेबर। सो बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन द लोअर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ याद रखना पॉरीफेरा के मेंबर्स जो कि स्पॉन्जेस होते हैं, द मेंबर्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा विच आर नोन एज स्पॉन्जेस, दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। प्लांट्स में कैसे था? with the help of chemical signals। पॉरीफेरा में कैसे है? with the help of division of labor। सेल अपना अपना काम डिवाइड करते हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। ये बात होगी स्पॉन्जेस की। स्पॉन्जेस के बाद पहली फाइलम आती है निडेरिया या सिलेंट्रेटा। ठीक है। अब निडेरिया में क्या है? निडेरिया का डिटेल में है आपकी बुक में एक ऑर्गेनिज्म का, हाइड्रा का। ठीक है। हाइड्रा का नर्वस सिस्टम आपकी बुक में डिटेल में है, तो हाइड्रा का, निडेरिया का एग्जांपल हाइड्रा का हम पढ़ेंगे। निडेरिया में क्या होता है? इनमें नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, पर ब्रेन नहीं होता है। ठीक है। देखो शुरू कहां से हुआ था? विदाउट ब्रेन, विदाउट नर्वस सिस्टम, पॉरीफेरा में। अब धीरे धीरे क्या है? सिलेंट्रेट निडेरिया में क्या होना शुरू हो गया? डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब हाइड्रा का नर्वस सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। हाइड्रा में क्या है? हाइड्रा है क्या? इट इज अ, आई एम रबिंग इट ऑफ, हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर में मिलता है और ये एनिमल कौन सी फाइलम को बिलोंग करता है? निडेरिया, इसलिए इसको निडेरियन बोलते हैं, निडेरियन। ठीक है। सो दिस बिलोंग टू फाइला निडेरिया। ठीक है। फ्रेश वाटर में आपको मिलेगा। अब इसमें क्या है? इसमें नर्वस सिस्टम है बट इट डज नॉट हैव ब्रेन। ठीक है। तो इसमें न्यूरल कंट्रोल कैसे होता है? इसमें दो चीजें होती हैं। पहले होते हैं न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स और दूसरा होते हैं सेंसरी सेल्स। हाइड्रा की बात कर रही हूं, न्यूरॉन्स और सेंसरी सेल्स। ठीक है। ब्रेन नहीं है। इनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ साइनेप्सिस के थ्रू ज्वाइन होते हैं। ठीक है। साइनेप्सिस का क्या मतलब है? साइनेप्सिस का मतलब होता है, सपोज ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है। ये न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे कांटेक्ट बनाते हैं, जुड़ते नहीं है, गैप होता है। मींस एक ये फर्स्ट न्यूरॉन, ये सेकंड न्यूरॉन, उसी के बाद ये थर्ड, फिर आगे फोर्थ। तो ये जो होता है पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है। तो इनमें क्या होता है? बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रह के एक साइनेप्सिस करके क्या बनाते हैं? नर्व नेट। क्या बनाता है? नर्व नेट। मींस बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो साइनेप्टिक साइनेप्सिस शो करके नर्व नेट बनाते हैं। ठीक है। पहले मैं न्यूरॉन्स की बात कर रही हूँ। ठीक है। इसमें दो नर्व नेट होते हैं। एक नर्व नेट जो है वो बाहर की तरफ जाता है, उसकी बाहर की बॉडी की तरफ, और एक नर्व नेट जो है उसकी अंदर की बॉडी की तरफ आता है। ध्यान से देखो, हाइड्रा की बॉडी अगर मैं सिंपल सी बनाऊं, ये उसकी टेंटिकल्स होती हैं, ये इसकी टेंटिकल्स हैं। यहाँ पे मीजोग्लिया होता है, मीजोग्लिया इज द मिडल लेयर। ठीक है। तो नर्व नेट एक बाहर की तरफ जाता है, बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म आपने पढ़ा होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक में दो ही लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसकी एंडोडर्म को हम गैस्ट्रोडर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोडर्म। क्यों इसको गैस्ट्रोडर्म बोलते हैं? क्योंकि जो इसकी इंटरनल ये सारी जगह है ना,
ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो इसके साथ जो भी लेयर होती है उसको गैस्ट्रोडर्म बोलते हैं। तो बाहर वाली दिस वन इज एक्टोडर्म और अंदर वाली इज गैस्ट्रोडर्म। तो यहाँ से एक नर्व नेट बाहर की तरफ जाता है टुवर्ड्स द एक्टोडर्म और एक अंदर की तरफ टुवर्ड्स द गैस्ट्रोडर्म। दो नर्व नेट हो गए और ये दोनों नर्व नेट निकलते कहाँ से हैं? मीजोग्लिया से। मीजोग्लिया इज द मिडल पार्ट, ठीक है। मीजोग्लिया इज अ जेली लाइक substance which is present in between these two ectoderm and gastrodon, ठीक है। तो ये हो गया नर्व नेट। उसके अलावा इनमें दूसरा होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल्स इसकी पूरी बॉडी के सरफेस पे लगे होते हैं, पूरे आउटर बॉडी के सरफेस पे, टेंटिकल्स के ऊपर भी, ये इसके टेंटिकल्स हैं। यहाँ पे सेंसरी सेल्स हर जगह लगे होते हैं। अंदर क्या है? नर्व नेट, ठीक है। तो ये सेंसरी सेल्स का क्या काम है? ये सेंसरी सेल्स किसी भी स्टिमुलस को नोट करेंगे, उस स्टिमुलस को फिर उसके अंदर भेजेंगे, ठीक है, वहां से मैसेज मिलेगा। तो इनमें क्या है कि जो स्टिमुलस जो मिलेगा वो सेंसरी सेल, कोई भी सेंसरी सेल एक्टिवेट हो सकता है। सपोज इसको अपना खाना चाहिए, कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कोई भी इसका फूड है इसके आसपास आया, ठीक है, इसको यहाँ पे टच किया उसके फूड ने, इसको हाइड्रा को पता चल गया कि मेरा फूड है, ये स्टिमुलस, ये सेंसरी सेल एक्टिवेट हो गया, इसको पता चला मेरा खाना आया, तो ये सेंसरी सेल एक्टिवेट हो गया, इसने फिर इम्पल्स जनरेट किया। अब ये इम्पल्स किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है इन केस ऑफ निडेरियंस, क्योंकि इनमें देयर इज नो पोलैरिटी ऑफ इम्पल्स। नो पोलैरिटी का मतलब है कोई डायरेक्शन नहीं है इम्पल्स की, इम्पल्स किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या था? इनमें दो तरह के सेल्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, पहले हैं न्यूरॉन्स और दूसरे हैं सेंसरी सेल्स। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? इनमें जो है डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जो है नहीं है, इट इज नॉन डायरेक्शनल। जो इम्पल्स है किधर भी जा सकती है हाइड्रा की बॉडी में। आई होप इट इज क्लियर। हाइड्रा का नर्वस सिस्टम, मैं फटाफट से दोबारा हाइड्रा का नर्वस सिस्टम रिपीट करा रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ। हाइड्रा एक फ्रेश वाटर निडेरियन है जो फाइलम निडेरिया को बिलोंग करता है। इसके अंदर नर्वस कंट्रोल होता है और ये पहला ऐसा फाइलम है या पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ। प्रिमिटिव, ये सबसे पुराना टाइप का नर्वस सिस्टम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस तरह के नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज्ड का क्या मतलब होता है? फैला हुआ होता है ना डिफ्यूज। तो इसका जो नर्वस सिस्टम है पूरा फैला हुआ नर्व नेट की फॉर्म में। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कैसे फैला होता है। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जो हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रा का कैसे स्टार्ट करना है आपने? हाइड्रा एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूरल कंट्रोल होता है। इसमें न्यूरल कंट्रोल करता कौन है? न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स और दूसरे सेंसरी सेल्स, ठीक है। जो नर्व सेल्स हैं वो नर्व नेट बनाते हैं। नर्व नेट निकलता है मीजोग्लिया से, एक जाता है टुवर्ड्स द एक्टोडर्म, एक जाता है टुवर्ड्स द गैस्ट्रोडर्म, ठीक है। उसके बाद इनमें जो सेंसरी सेल्स हैं उनकी पूरी बॉडी के सरफेस पे सेंसरी सेल्स होते हैं, टेंटिकल्स के भी पर भी होते हैं। सेंसरी सेल्स जब भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं वो इम्पल्स जनरेट करते हैं और वो इम्पल्स इज नॉन पोलर, दैट इम्पल्स हैज नो डायरेक्शन, दैट इम्पल्स कैन गो इन एनी डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ये हाइड्रा का है। तो हाइड्रा को एक बार हम देखेंगे कि हाइड्रा है कैसा। देखो, नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा एज पर योर बुक, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, ये याद रखना है। व्हाट इज डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम? डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम व्हिच इज स्कैटर्ड ऑल अराउंड द बॉडी। एंड सेकंड पॉइंट, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम। प्रिमिटिव का मतलब पुराना, फर्स्ट, सबसे पहला जो डेवलप हुआ था, ये याद रखना है। सबसे पहला जो नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ था, सबसे पुराना नर्वस सिस्टम कौन सा था? डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। और वो किन में पाया जाता है? निडेरियंस में, ठीक है। द निडेरिया आर thus the first animals which show true simple nervous system। तो ये पहले एनिमल्स थे निडेरियंस जिसके अंदर ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना। सो फर्स्ट सिंपल नर्वस सिस्टम किन में डेवलप हुआ था? निडेरियंस में। और उसका नाम क्या था नर्वस सिस्टम का? डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये किस चीज का बना होता है? मैंने बोला दो चीजों का, सेंसरी सेल्स और नर्व सेल्स। सेंसरी सेल्स और नर्व सेल्स, नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। तो न्यूरॉन्स और सेंसरी सेल्स का ये डिफ्यूज सिस्टम बना होता है। एंड द नर्व सेल्स आर स्कैटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी।
and they are interconnected to each other. The neurons are interconnected to each other. किसके साथ interconnect होते हैं मैंने अभी बताया, synapses के through. Synapses is junction point, ठीक है, between their fibers and they form nerve net. कितने nerve net बनते हैं? 2 nerve net. There are 2 nerve nets. दोनों nerve net किस में होते हैं? Mesoglium में. वहां से एक is connected towards the epidermis या ectoderm and the other is connected toward the gastroderm. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो हाइड्रा में कैसे होता है, एक सेकेंड ना, ये देखो ऐसा दिखता है हमारा हाइड्रा, ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं, ये इसका पूरा बॉडी है, ये पूरा नर्व नेट है, यहाँ पे बाहर क्या होता है, इसके सेंसरी सेल्स होते हैं, ये पूरा अंदर इंटरनल नर्व नेट है। इस तरह से हाइड्रा का जो है ये डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम मतलब स्कैटर्ड नर्वस सिस्टम, भूलना नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने देखा हाइड्रा का डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये एक जगह और मिलता है, एक तो टीनोफोरा फाइलम में भी मिलता है, उससे भी इम्पोर्टेंट ये हमारे ह्यूमन की गट के अंदर भी मिलता है। आपको पता है हमारी गट का जो पूरा नर्वस सिस्टम है उसको हम एंटेरिक सिस्टम बोलते हैं और उसमें 500 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, नर्व सेल्स होते हैं इतने सारे, उसको सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। क्या बता रही थी कि हमारा गट के अंदर एंटेरिक सिस्टम होता है, गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हमारे गट के अंदर एंटेरिक सिस्टम होता है विच इज मेड अप ऑफ 500 मिलियन नर्व सेल्स, ठीक है। तो इसको हमारा सेकेंड ब्रेन भी बोला जाता है। तो उसमें भी डिफ्यूज्ड काइंड ऑफ नर्वस कंट्रोल या नर्वस सिस्टम मिलता है। तो कहाँ कहाँ डिफ्यूज्ड वाला मिलता है? निडेरिया में, जिसमें सबसे पहले डेवलप हुआ, टीनोफोरा में, उसके बाद थर्ड हमारे ह्यूमंस की गट में, बहुत सारे हायर एनिमल्स की गट में भी मिलता है। सो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इन 3 एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है, हाइड्रा, निडेरिया, टीनोफोरा और गट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। यहाँ पे डिफ्यूज नर्वस सिस्टम मिलता है। तो ये हाइड्रा का पूरा हमने खत्म किया है। इसके पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि हाइड्रा में कैसे है, नर्व नेट कहाँ से निकलता है, इंटरनल एक्सटर्नल सेंसरी सेल्स कहाँ है, इम्पल्स का डायरेक्शन नहीं होता है और ये कहाँ कहाँ मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रा। इसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट करेंगे हम प्लेटीहेलमिन्थस का। प्लेटीहेलमिन्थस मीन्स फ्लैट वर्म्स, ठीक है, फ्लैट वर्म्स को प्लेटीहेलमिन्थस बोलते हैं। उसमें कैसा होता है हमारा सिस्टम। हाइड्रा का खत्म किया, फ्लैट वर्म्स में हमने स्टडी करना है प्लेनेरिया का। इसका स्टडी करना है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया बिलोंग्स टू फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। हाइड्रा बिलोंग्स टू निडेरिया, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थस को बिलोंग करता है प्लेनेरिया। अब इसमें नर्वस सिस्टम कैसा है, अब देखो धीरे धीरे डेवलप होगा। अब इसमें क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ब्रेन, ठीक है। इनमें प्रॉपर ब्रेन नहीं होता एक्चुअली, सिफेलिक गैंग्लिया होता है। मैं बताती हूँ सिफेलिक गैंग्लिया क्या होता है, पर ये याद रखो कि बेसिक से अभी इवॉल्व हो रहा है और डेवलप हो रहा है। अब इनमें और चीजें डेवलप होंगी। तो जो प्लेटीहेलमिन्थस में है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। इसके अलावा इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है, PNS। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लेनेरिया का बताती हूँ, ठीक है। इसमें सिंपल है, इसमें क्या होता है, इनके वेंट्रल पार्ट में ब्रेन होता है। वेंट्रल पार्ट क्या होता है, देखो वेंट्रल पहले समझो। वेंट्रल मीन्स आगे वाला पार्ट, पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डॉर्सल। ये मेरा हाथ है, ये आगे वाला हिस्सा है, दिस इज वेंट्रल पार्ट, पीछे वाला इज द डॉर्सल पार्ट। ऊपर वाला पार्ट इज नोन एज एंटीरियर, नीचे इज पोस्टीरियर, ठीक है। तो इसके वेंट्रल पार्ट पे, वेंट्रल पार्ट के एंटीरियर पोर्शन पे, एंटीरियर पोर्शन मतलब ऊपर वाले पोर्शन पे, वेंट्रल आगे वाले के ऊपर वाली साइड पे 2 सिफेलिक गैंग्लियन होते हैं। क्या होते हैं, सिफेलिक गैंग्लिया या गैंग्लियन। गैंग्लिया क्या होता है, इट इज अ बंडल ऑफ नर्व्स। बहुत सारे जब नर्व्स एक ग्रुप बना लेते हैं दैट इज नोन एज गैंग्लिया, ठीक है। तो इसके जैसे इसकी सपोज ऐसी बॉडी है, ये इसका आगे वाला वेंट्रल साइड है, वेंट्रल का ये एंटीरियर पोर्शन है, यहाँ पे 2 सिफेलिक गैंग्लिया, सिफेलिक मतलब हेड, किसी भी सेरिब्रम या हम सिफेलिक की बात करते हैं तो हमारा सर वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले पार्ट में 2 गैंग्लिया होते हैं जिनको हम सिफेलिक गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज द ब्रेन ऑफ दिस फ्लैट वर्म,
ठीक है, उसके ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं। अब ये दोनों सिफेलिक गैंग्लिया से दो लंबी वाली नर्व्स निकलती हैं, 1 एंड 2, ठीक है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स नर्व्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल इज लंबी, ट्रांसवर्स नहीं, लॉन्गिट्यूडनल, गलत बोल दिया मैंने, लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स, ठीक है। अब उसके बाद हर एक गैंग्लिया से ऊपर 9 नर्व्स निकलती हैं, इससे भी 9, इससे भी 9, ठीक है, 9 फ्रॉम दिस एंड 9 फ्रॉम दिस, और नीचे की तरफ 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स, और सेंटर में से यहाँ पे क्या निकलती हैं, ट्रांसवर्स नर्व्स, ट्रांसवर्स नर्व्स, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, ये इसका कौन सा साइड मैंने आपको बताया, आगे वाला, आगे वाला इज नोन एज वेंट्रल पार्ट, और इनके जस्ट इसके पीछे, गैंग्लियन के जस्ट इसके पीछे इनकी आई स्पॉट्स या आई सॉकेट्स होती हैं, ठीक है। अब इनमें सेंस ऑर्गन्स भी हैं। सेंस पहले क्या था, उसमें हाइड्रा में कोई सेंस ऑर्गन नहीं था, सिर्फ सेंसरी सेल्स थे। सेंस ऑर्गन मतलब अगर हमने सूंघना है तो हमारे पास नाक है, सुनना है तो कान है, देखना है तो आंखें हैं, ऐसा कुछ हाइड्रा में नहीं था, ठीक है। इसमें सेंस ऑर्गन्स भी हैं और सेंसरी सेल्स भी हैं। तो इनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आई सॉकेट्स हैं, आईज हैं, वो इसके जस्ट दूसरी साइड पे, इसके डॉर्सल साइड पे, जस्ट ऑपोजिट टू द सेफेलिक गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 सेफेलिक गैंग्लिया, हर सेफेलिक गैंग्लिया से 9 नर्व्स निकलती हैं ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द एंटीरियर पार्ट, नीचे की तरफ एक इधर निकलती है, एक इधर, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व, इधर से ट्रांसवर्स सेक्शन से निकलती है ट्रांसवर्स नर्व्स। तो इस तरह का इसका कुछ जो सिस्टम है ऐसे होता है। इसमें क्या फर्दर आपको डेवलपमेंट दिखा, ये इसका, इसको बोलते हैं, ये इसका जो है, ये ब्रेन इसको कहलाया जाता है इन्वर्टेड यू शेप्ड ब्रेन, ठीक है। इन्वर्टेड यू मीन्स उल्टा यू शेप्ड ब्रेन। तो इनमें इन्वर्टेड यू शेप्ड ब्रेन होता है अलोंग विद द दिस लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स नर्व्स। अब इसमें होता कैसे है, इनमें लास्ट में यहाँ पे, जहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स निकलती हैं, यहाँ पे एक और चीज है जो मैं बताना भूल गई, इसको हम बोलते हैं नर्व प्लेक्सिस। नर्व प्लेक्सिस, इसके एंड में, यहाँ से यहाँ पे नर्व प्लेक्सिस निकल, प्लेक्सिस का क्या मतलब होता है, प्लेक्सिस का मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क ऑफ नर्व्स निकलता है जो बाहर की तरफ है, इसको नर्व प्लेक्सिस बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट, नर्व प्लेक्सिस। तो अभी तक इसमें क्या क्या लेबल करना है, देखो, ऊपर सिफेलिक गैंग्लिया, नीचे की तरफ 2 आती हुई लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स, इधर जाती हुई ट्रांसवर्स नर्व, यहां से निकलती हुई नर्व प्लेक्सिस। अब नर्व प्लेक्सिस जैसे हमारी नर्व एंडिंग्स होती है ना, उसी तरह से नर्व प्लेक्सिस होती है। नर्व प्लेक्सिस सिग्नल लेंगी, इंपल्स लेंगी, वो किसको देंगी, ट्रांसवर्स को, ट्रांसवर्स देंगी लॉन्गिट्यूडनल को, लॉन्गिट्यूडनल जाके इनके ब्रेन को, मतलब सिफेलिक गैंग्लिया को इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनके इंपल्स की डायरेक्शन होती है। हाइड्रा में नई डायरेक्शन थी ना, यहाँ पे दे हैव डायरेक्शन, प्लेक्सिस विल रिसीव इट, इट विल गिव इट टू द ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स विल गिव इट टू द लॉन्गिट्यूडनल एंड देन द इट विल सेंड टू द सिफेलिक गैंग्लियन। अब इसका डायग्राम देखते हैं आपके बुक के हिसाब से। ये देखो, ये हमारा प्लेनेरिया, ठीक है, फ्लैटफॉर्म है, प्लेटीहेलमिन्थस को बिलोंग करता है। ये दोनों, ये नीचे के, ये इसके क्या है, सिफेलिक गैंग्लिया, ये ऊपर वाले आई स्पॉट, आई स्पॉट पीछे की तरफ होंगे, ठीक है। तो ये इसका ब्रेन बनाते हैं, इन्वर्टेड यू, उल्टा उल्टा यू, ठीक है। तो ये एक सिफेलिक गैंग्लियो, ये दूसरा सिफेलिक गैंग्लियो, और वहां से एक से क्या निकल रही है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व, ये दूसरी लॉन्गिट्यूडनल नर्व। इनको नर्व कॉर्ड्स भी बोलते हैं, कॉर्ड्स मतलब धागे। तो ये फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल नर्व, ये दूसरी, और उनमें से बीच में से क्या निकल रही है, दिस ट्रांसवर्स नर्व। हाँ, और ट्रांसवर्स नर्व को आपकी बुक में कमिशर भी लिखा है, कमिशर का मतलब होता है कनेक्टिंग, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग है ना, ये दोनों को कनेक्ट कर रही है ना, सो दिस ट्रांसवर्स नर्व इज ऑल्सो नोन एज कमिशर, कमिशर का मतलब है कनेक्ट करने वाली। तो ये ट्रांसवर्स जो है, इन दोनों लॉन्गिट्यूडनल के बीच में कनेक्शन है, सो दैट इज नोन एज कमिशर, ठीक है। तो ये हो गए इनके गैंग्लिया, ये हो गई एक लॉन्गिट्यूडनल नर्व, ये दूसरी, ये हो गए हमारे ट्रांसवर्स नर्व और कमिशर, ठीक है। और ये जो बाहर की तरफ है, ये वाले, ये क्या है हमारे प्लेक्सिस, ये सारे प्लेक्सिस हैं। प्लेक्सिस मैंने बताया व्हाट इज प्लेक्सिस, नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ठीक है। तो ये सारा है हमारा प्लेनेरिया का। तो प्लेनेरिया में जो ब्रेन है वो
क्या रिप्रेजेंट, ब्रेन किस चीज में रिप्रेजेंटेशन हो रही है? सिफेलिक गैंग्लिया, दे आर रिप्रेजेंटेड एज ब्रेन। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बनता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ये जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं इनको डिपिक्ट किया जाता है एज अ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो दे हैव सिफेलिक गैंग्लिया एंड द नर्व्स जो दोनों मिलके इनका सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और ये जो पेरिफेरी, पेरिफेरी मींस एंड की तरफ, ये जो प्रेजेंट है प्लेक्सस, ये इनका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो दे हैव सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दोनों हैं इनमें। और इनमें अभी आप खुद सोचो कि कौन सा ज्यादा एडवांस होगा, प्लेनेरिया का या हाइड्रा का? बोलो। ऑब्वियसली प्लेनेरिया का, क्योंकि इसमें सिफेलिक गैंग्लिया भी है, स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट करने वाले भी हैं। इट इज मोर एडवांस्ड एज कंपेयर टू दिस हाइड्रा। तो इसका मतलब है जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई वैसे वैसे और एडवांस होता गया सिस्टम, ठीक है। सो प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद आगे हमारे जैसे हम कॉर्डेट्स हैं, उसमें और एडवांस है, और कोऑर्डिनेशन है, और नर्व्स का नेटवर्क है, इंपल्स कैसे जनरेट होती है, ये सारा हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये मैंने आपको सारा पढ़ाया, अब आपने मुझे अपने आप से इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। You have to answer yourself. I'm not going to answer these questions. पहला, what is the need of control and coordination in multicellular organism? क्या जरूरत है control and coordination की? एक वर्ड बताया था, to maintain dash. अपने आप आंसर दीजिए। How do plants carry out control and coordination? Plants में कैसे होता है control and coordination? With the help of dash signals. कौन से signals हैं आप बताओगे? डू स्पॉन्जेस हैव नर्वस सिस्टम? स्पॉन्जेस मतलब पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में सिर्फ कौन सा लेवल होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई टिश्यू नहीं, ऑर्गन नहीं, ऑर्गन सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। तो उनमें नर्वस कंट्रोल होता है क्या? अगर नहीं होता तो कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है? दैट यू हैव टू टेल मी इन द क्वेश्चन नंबर 3। ये सब मुझे आंसर लिख के कमेंट में आप बताएंगे। कैन स्पॉन्जेस कोऑर्डिनेट देयर वेरियस फंक्शंस? क्या स्पॉन्जेस अपने अलग अलग फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करके चल सकते हैं अगर उनमें नर्वस कंट्रोल नहीं है तो? यस और नो में आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। विच इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम? सबसे पुराना नर्वस सिस्टम कौन सा है? यू हैव टू नेम बताना है, किसमें नहीं पूछ रही, नाम बताना है, ठीक है। विच एनिमल ग्रुप शोज फर्स्ट ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम? अब इसमें एनिमल ग्रुप का नाम बताना है, ठीक है। कौन सी फाइला में सबसे पहले ट्रू नर्वस सिस्टम, ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ था? लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन फ्लैटवर्म्स? फ्लैटवर्म्स में किस तरह का नर्वस सिस्टम मिलता है? सो दीज आर द क्वेश्चंस, आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। यू कैन राइट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन and do let me know if you are able to understand this topic or not. अगले वीडियो में we will discuss further नर्वस सिस्टम या उसके सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, वो सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।